वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लास एंड वेलकम टू अरिहंत। सो आज हम समझने वाले हमारा चैप्टर मिचबिल द ऑटर, चैप्टर नंबर 6 बाय गेविन मैक्सवेल। तो इस चैप्टर में क्या बताएंगे, हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे ऑथर हैं गेविन मैक्सवेल, ये अपने एक पेट के बारे में बताते हैं। और वो पेट कौन होता है उनका? एक ऑटर को वो एज अ पेट रखते हैं। ऑटर मतलब, ऑटर किसको बोलते हैं? ऑटर एक इंग्लिश नेम है, एक एनिमल बोल सकते हो आप। ऊद बिलाव जो होता है ना, उसको ऑटर कहते हैं। अब आप सब सोचोगे कि ऑटर कैसे रख सकता है कोई एज अ पेट, मतलब ये कोई पालने का है क्या? पालो तो डॉग को पालो, काओ पालो, ठीक है, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स है ऑटर। लेकिन इराक कोई एक प्लेस है, आपको सबको पता होगा, वहां पे इन्हें बहुत ज्यादा कैजुअली लिया जाता है। ऐसा कैजुअली वहाँ के लोग बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं ऑटर को पालने के, तो वो सोचते हैं ऑटर को पालना। और उसके पीछे एक बहुत ज्यादा बड़ा रीजन भी होता है, क्योंकि जो हमारे ऑथर हैं उनके पास एक पेट डॉग होता है जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करते थे, काफी ज्यादा अटैच थे। ठीक है, आपको भी ये चीज पता होगी, जिन लोगों के पास भी पेट होंगे, कि आप कितने ज्यादा उनसे अटैच होंगे। तो उनके पेट डॉग की जो है डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद में वो प्रोसेस नहीं कर पाते उससे, मतलब उनका मन नहीं लगा रहता और वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब और अपसेट रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि वो कोई और पेट पालेंगे, लेकिन इस बार वो डॉग की जगह पालना चाहते हैं ऑटर। तो हमें यही बताया गया है, और इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि ऑटर के लाइक्स और डिसलाइक्स क्या होते हैं, और कैसे इतने कम टाइम में उनका जो पेट ऑटर है वो कितना ज्यादा उनसे क्लोज हो जाता है, और कितना ज्यादा वो उससे इंटीमेट हो जाते हैं, और कितना उनका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग होता है। तो बस यही बताया गया है। उन्होंने अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट भी हमारे साथ में शेयर करा है, और जो हमारा उनका जो पेट है ऑटर, उसकी काफी सारी हरकतें भी हमारे साथ में शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे थीम हमारे चैप्टर का, ठीक है। सो थीम ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट द लवेबल रिलेशन ऑफ द ऑथर एंड हिज पेट मिचबिल। हाँ, तो ये भी बताया गया है कि जो उनका ऑटर है ना, उनका जो पेट है, उसको नेम वो रखता है मिचबिल, और कैसे रखेंगे वो भी बताएंगे आगे जब उन्हें मिलेगा। गेविन मैक्सवेल टेल्स दैट व्हेन हिज पेट डॉग डाइड, जब उनका जो डॉग है पेट डॉग वो मर जाता है, he decided to have another pet, वो डिसाइड करते हैं कि वो एक another pet रखेंगे, एक दूसरा पेट रखेंगे अपने पास में। when he went to Iraq, जब वो इराक जाते हैं, he saw some Arab people having otter as pet। तो जब वो इराक जाते हैं तो वो जितने भी अरब होते हैं उनको सबको देखते हैं बहुत कॉमनली ऑटर को एज अ पेट रखते हुए। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू हैव एन ऑटर एज अ पेट, और तभी वो भी डिसाइड करते हैं कि वो एक ऑटर को कैसे रखेंगे, एज अ पेट रखेंगे, ठीक है। ही नेम्ड हिज ऑटर मिचबिल, उन्होंने अपने ऑटर का क्या नेम रखा? मिचबिल। और ये भी बताएंगे कि उनके ऑटर का जो नेम था उन्होंने मिचबिल रखा था, लेकिन उसको वो प्यार से एज अ निकनेम उसको बुलाते थे, मिच बुलाते थे वो उसको, उसका ये शॉर्ट और पेट नेम था। इन द बिगनिंग मिचबिल वॉज क्वाइट इनडिफरेंट, बट सून ही बिकेम इंटीमेट विद द ऑथर। अब यहाँ पे ये भी है कि स्टार्टिंग में जब मिचबिल उनके पास में आया था, तो स्टार्टिंग में वो इतना ज्यादा उनसे क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है, उतना ज्यादा वो उनसे कंफर्टेबल नहीं हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा क्वाइट रहता था, और मतलब क्वाइट भी नहीं कह सकते, ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं रह सकते, नॉर्मल रहता था। लेकिन धीरे धीरे वो अपने रियल नेचर में आया, उनसे जब वो कंफर्टेबल हुआ तो काफी ज्यादा शरारती सा वो हो गया, और बहुत ज्यादा खेलना कूदना उसको पसंद था, ये भी बताएंगे। इन दिस लेसन द ऑथर टेल्स अस हाउ हिज लाइफ चेंज विद द ऑटर। अब इस लेसन में यही बताया गया कि ऑथर की लाइफ में जब जो ऑटर है मिचबिल आता है, तो उनकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। ही टेक्स अस थ्रू हिज जर्नी ऑफ एडजस्टिंग, ठीक है, प्लेइंग एंड ट्रैवलिंग विद मिचबिल द ऑटर फ्रॉम इराक टू लंदन, एंड शोज हाउ ड्यूरिंग दिस जर्नी ही डेवलप्ड एन इनसेपरेबल बॉन्ड ऑफ लव विद हिम, ठीक है। अब यहाँ पे वो यही बताएंगे उनकी इराक से लेकर के लंदन की जर्नी, कैसे वो ऑटर के साथ में, कैसे वो हमारे जो मिचबिल है उसके साथ में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, ये भी बताया गया है। और कैसे उसकी जो लाइक्स और डिसलाइक्स है ये भी मेंशन किए गए हैं। पूरी उनकी जो जर्नी उन्होंने ट्रेवल करी, और जर्नी के बीच में कैसे वो क्लोज हो गए, ये भी बताया गया है। ही डेवलप्ड एन इनसेपरेबल बॉन्ड ऑफ लव विद हिम। एक इनसेपरेबल मतलब कि ऐसा बॉन्ड जिसको सेपरेट नहीं किया जा सके, ऐसा बॉन्ड उनका क्रिएट हो चुका था, ऐसा बॉन्ड उनका बन चुका था मिचबिल के साथ में। दिस चैप्टर ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑटर। इस चैप्टर में हमें हैबिट्स और ऑटर के बिहेवियर के बारे में भी पता चलेगा। द ऑटर लाइक्स प्लेइंग विद वाटर एंड टॉयज। ऑटर को किसके साथ खेलना पसंद है?
वाटर एंड टॉयज के साथ में। तो ये भी कुछ आपको इम्पोर्टेंट छोटे छोटे से जो डिटेल्स हैं ये याद रखनी है, इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकती है। ही वॉन्ट्स टू एक्सप्लोर एंड इन्वेंट न्यू थिंग्स। उनको एक्सप्लोर करना मतलब बहुत ज्यादा क्लोजर उनको मिले और एक्सपोजर उनको मिले, वो चीजें उनको पसंद है। न्यू चीजें जो नई नई चीजें हैं वो इन्वेंट करना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। द ऑटर इज एन इंटेलिजेंट, क्यूरियस एंड फन लविंग क्रिएचर। ऑटर क्या है? इंटेलिजेंट है, क्यूरियस है और फन लविंग क्रिएचर बताया गया है। हु ओनली नीड्स लव एंड केयर, जिनको क्या चाहिए? बहुत सारा लव और बहुत सारी केयर चाहिए। तो ये तो हो गया थीम। अब इसी के साथ में चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा चैप्टर। अर्ली इन द न्यू ईयर 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अर्ली इन न्यू ईयर 1956 उन्होंने कहाँ ट्रेवल करा? सदर्न इराक में उन्होंने ट्रेवल करा। बट देन इट हैड क्रॉस माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। और इसी समय पे उन्होंने क्या रियलाइज करा कि वो एक डॉग की जगह एक ऑटर अपने एज अ पेट रखना पसंद करेंगे, ठीक है, या फिर प्रिफर करेंगे। एंड दैट कैम्यूफेरना रिंग्ड बाय वाटर अ स्टोन थ्रोन फ्रॉम इट्स डोर, ठीक है, वुड बी एन एमिनेटली सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसका क्या मतलब है? एमिनेंटली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो यही बताते हैं कि मैंने सोचा, जब मैंने सदर्न इराक में ट्रैवल किया, जब मैं सदर्न इराक में गया तो तब मेरे माइंड में ये चीज आई कि मैं ऑटर को एज अ पेट रखना प्रेफर करूंगा डॉग की जगह, ठीक है। और वहां पे वो बताते हैं कि एक उनके जो घर है जहाँ पे भी वो रहते होंगे उनके पास में, उनके घर के पास में कोई वाटर बॉडी है, ठीक है। इसका नाम आपको याद रखना है, कैम्यूस्फेरिया ना, ठीक है। ये इनका रिंग्ड वाटर स्टोन्स है, ठीक है। और ऑटर को क्या होता है, जो वाटर बॉडीज होती है, पॉन्ड्स और लेक्स, इनके पास में रहना पसंद होता है क्योंकि उनको वाटर से खेलना, पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। तो वो यही बताते हैं कि जो ये जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये स्पॉट है ना, ऑटर के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होगा। कैसा होगा? एक्सट्रीमली, मतलब काफी हद तक बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली परफेक्ट होगा, सूटेबल होगा जो ऑटर है उनका उसके लिए। और वो अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करेगा और एंजॉय करेगा वहां पे रहना, उसको वहां पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ सी, when I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, for there they were as common as mosquitoes. अब वो अपनी एक कॉन्वर्सेशन, जैसे उनके माइंड में ये ऑटर वाला थॉट आता है ना हमारे ऑथर के, मैक्सवेल के, तो वो क्या करते हैं, वो अपना ये जो थॉट है वो कैजुअली अपने किसी एक फ्रेंड के साथ में शेयर करते हैं कि जैसे मेरे माइंड में ऐसा ऐसा आया। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में चिट चैट करते हो, आपके माइंड में कुछ बात होती है तो आप भी शेयर करते हो ना, तो वैसे वो अपने किसी फ्रेंड को बताते हैं नॉर्मली कि कैजुअली बोल लीजिए, नॉर्मली बोल लीजिए। तो वो अपने फ्रेंड के सामने ये चीज मेंशन करते हैं कि मैं एक ऑटर पालना चाहता हूँ। तो उनका जो फ्रेंड है वो भी काफी ज्यादा कैजुअली रिप्लाई करते हैं कि तुम्हें ऑटर टाइग्रिस मार्शेस में मिल सकते हैं, ठीक है। मार्शेस को क्या क्या कहा जाता है? मार्शेस को कहा जाता है दलदल, ठीक है, दलदल, आप इसका मीनिंग ले लीजिए। ठीक है, तो वहां पे वो बताते हैं कि तुम्हें टाइग्रिस मार्शेस कोई प्लेस होगी या कुछ होगा जगह, तो वो बताते हैं कि वहां पे तुम्हें ऑटर इजीली मिल सकता है क्योंकि वहां पे वो एज अ मॉस्किटो, मतलब मच्छरों की तरह कॉमन है, ठीक है, इतना ज्यादा कॉमन वो माने जाते हैं। एंड वेयर ऑफन टेम्ड बाय अरब्स, ठीक है। टेम्ड का क्या मतलब होता है? पालतू, डोमेस्टिकेटेड, ठीक है। तो वो बताते हैं कि और वहां पे ज्यादातर उनको जो अरब्स हैं वो पालते हैं, ठीक है। वी वर गोइंग टू बसरा, ठीक है, वो कहाँ जा रहे थे? बसरा जा रहे थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर वर दे गोइंग, ठीक है, एज अ क्वेश्चन। तो दे वर गोइंग टू बसरा। सो सी, टू द कंसल्टेंट जनरल टू कलेक्ट एन आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। तो वो कहाँ जा रहे थे? टू कंसल्ट अ जनरल, किसी जनरल से कंसल्ट करने जा रहे थे क्योंकि उन्होंने एक मेल भेजा था यूरोप में जिसका रिप्लाई नहीं आया था, ठीक है। अब वो उनके क्या होता है कि उनका जो फ्रेंड होता है उसके मेल का तो रिप्लाई आ जाता है, लेकिन हमारा जो ऑथर है, हमारे जो ऑथर है उनके मेल का रिप्लाई नहीं आता। मतलब उनके फ्रेंड का मेल अराइव हो जाता है लेकिन उनका नहीं होता। सी, एट द कंसल्ट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड, उनके फ्रेंड का मेल जो है वो अराइव हो चुका है, बट दैट माइन हैड नॉट, लेकिन उनका नहीं। नाउ सी, I cabled to England and when 3 days later nothing had happened, I tried to telephone, ठीक है।
केबल का क्या मतलब होता है कि आप टेलीग्राम के थ्रू या टेलीफोन के थ्रू आप कांटेक्ट में आने का ट्राई करो, ठीक है। अब वहां पे क्या होता है, ये टाइम भी तो कब का बताया गया है, 1957 1946 का ये कुछ टाइम बताया गया है। तो अभी तो जैसे आप एक कॉल घुमाओ और आपका जो मेल वेल का काम है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको क्या होता है, आपका फोन पे इजीली बात हो सकती है, आप कैसे भी कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन ये उस टाइम की बात है जब आपको एक दिन पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता था, मेल वेल भेज के और पूरी तैयारी करके रखनी थी कि अगर आपको किसी से बात करनी है, किसी के टच में आना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है या किसी दूर से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, जो भी है। तो अब क्या करते हैं वो इंग्लैंड में ट्राई करते हैं केबल करने का, ठीक है। एंड व्हेन 3 days later nothing had happened, 3 दिन हो जाते हैं कुछ नहीं होता, तो वो टेलीफोन करने का ट्राई करते हैं। आई ट्राइड टू टेलीफोन, द कॉल हैड टू बी बुक्ड 24 hours in advance। अब क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि एक दिन पहले से ही आपको पूरा वो बुक करके प्रिपेयर रहना पड़ता है, प्रिपरेशन करके रखनी पड़ती है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया कि जो कॉल है, ठीक है, उसको कब 24 hours मतलब एक दिन पहले ही बुक करके रखना पड़ता है। On the first day the line was out of order, ठीक है, पहले दिन तो जो लाइन थी वो आउट ऑफ ऑर्डर थी। On the second the exchange was closed for a religious holiday, और सेकंड में जो था वो क्यों था, क्लोज था, किस वजह से, किसी रिलीजियस हॉलीडे की वजह से वो चीज क्लोज हो चुकी थी, जो एक्सचेंज था वो क्लोज हो चुका था। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन, और तीसरे दिन फिर से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। माय फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, ठीक है। मेरा जो फ्रेंड था वो जा चुका था और उन्होंने क्या करा, अरेंज कर लिया था उसको मिलना किसी भी तरीके से एक वीक के अंदर, ठीक है। 5 days later my mail arrived, 5 दिन बाद उनका जो मेल होता है वो आता है। I carried it to my bedroom to read, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उसको अपने बेडरूम में लेके जाते हैं। अब आप देखेंगे कि वो अपने बेडरूम में क्या देखते हैं, ठीक है। बेडरूम में भी वो काफी ज्यादा एक अलग सा एक उनका रिएक्शन होता है, जो चीज वो देखते हैं उस पे। तो वो देखते हैं कि 2 अरब्स मतलब 2 अरबिक पीपल बैठे होते हैं अपने आलती पालती मान के, ठीक है, जो अपन बैठते हैं ना अपने लेग्स को, यहाँ पे बताया गया। 5 days later my mail arrived, I carried it to my bedroom, वो अपने बेडरूम लेके गए to read and there स्क्वेटिंग का मतलब यही होता है कि अपने लेग्स को फोल्ड करके बैठना, ठीक है, अपने जो पैर हैं उनको फोल्ड करके बैठना, मतलब इन इजी लैंग्वेज आलती पालती मार के बैठना। तो वो वहां पे बैठे हुए थे ऑन द फ्लोर पे बैठे हुए थे। वेयर 2 अरब्स, ठीक है, 2 अरब्स बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले अ सैक दैट स्क्वम्ड, ठीक है। स्क्वम्ड का मतलब क्या, ऊपर से फोल्डेड था वो, एक सैक मतलब एक बोरा टाइप का था और वो बंद था, ऊपर से टाइड था। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने उनके फ्रेंड से उनको एक जो जिसको उन्होंने शेयर किया हुआ होगा कि उनको ऑर्डर चाहिए, ठीक है, उस फ्रेंड की ओर से उनके पास में एक मेल आता है जिसपे क्या लिखा रहता है, हेयर इज योर ऑर्डर, मतलब तुम्हारा ऑर्डर, हेयर इज योर ऑर्डर, ठीक है। तो आप यहाँ से आपको पता लग सकता है कि उनके जो फ्रेंड होंगे वो कितने ज्यादा अच्छे होंगे कि उन्होंने उससे अपनी जो बात थी मन की वो शेयर करी और उन्होंने उनके लिए एज अ पेट एक ऑर्डर भी अरेंज करवा दिया। तो यहाँ तक का तो इनका ये इंसिडेंट था। सो नाउ अब वो क्या बताते हैं, with the opening of that sack began a phase of my life that has not ended and may for all I know, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताते हैं वो कि जैसे ही मैं उस बोरे को, उस सैक को खोलता हूँ तो मेरी लाइफ पे एक फेज स्टार्ट होता है, एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसा समय स्टार्ट होता है जो कि अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, और शायद वो तब तक खत्म होगा भी नहीं जब तक मैं उसको करना चाहूँ। सी फॉर ऑल आई नो एंड नॉट एंड बिफोर आई डू, और तब तक वो खत्म नहीं होगा जब तक मैं उसको खत्म ना करना चाहूँ, ठीक है। तो वैसे ही बताते हैं कि जैसा कि मैं उस बोरे को खोलता हूँ तो मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज, एक ऐसा टाइम, एक ऐसा समय चालू होता है जो कि अभी तक भी एंड नहीं हुआ है और शायद तब तक नहीं होगा जब तक मैं उसको एंड नहीं करूंगा। इट इज इन इफेक्ट अ थ्रेलडॉम टू ऑटर्स, ठीक है, एन ऑटर फिक्सेशन दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल हु हैव आई एवर ओन्ड वन, ठीक है। अब फिक्सेशन क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक ऐसा अटैचमेंट, ठीक है, वो बताया है। और थ्रेलडॉम का क्या मतलब होता है कि ऐसा कि कोई चीज का, किसी चीज का इम्पैक्ट, ठीक है, किसी चीज का एक आपके ऊपर जो इम्पैक्ट होता है या किसी के साथ में रहने से जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है वो बताया
कि जो ऑटर्स हैं उनका प्रभाव है कि वो लोगों को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, इतना ज्यादा अटैचमेंट वो देते हैं। और ये सब उनको कहाँ से पता चला है कि उन बहुत से लोगों ने जिनके पास में ऑटर था, जिन लोगों ने ऑटर को ओन कर रखा है, मतलब पजेस कर रखा है, उन्होंने जिनके पास में ऑटर उन्होंने पाले हुए हैं, तो काफी सारे लोगों से उन्होंने बातें सुनी है और ये चीज जानी है that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one, who have ever owned one, मतलब जिनके पास भी अभी तक भी होगा या जिन्होंने अभी तक भी पाला हुआ होगा, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो उनको ऐसा बहुत से लोगों को से पता चलता है, बहुत से लोगों के थ्रू पता चलता है, ठीक है, कि जो अटैचमेंट है, जो फिक्सेशन है, जो प्रभाव है ऑटर्स का, ठीक है, उनकी लाइफ में होने से, ठीक है, जिन लोगों ने पाल रखा है ऑटर्स को, जिनके पास में है, ठीक है, उनसे उनको ये चीज पता लगती है। फिक्सेशन अ सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट आप ले लीजिए। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट। अब क्या बताया, द क्रिएचर दैट एमर्ज्ड, ठीक है, एमर्ज मतलब केम आउट, बाहर आया, फ्रॉम दिस सैक, ठीक है, एक क्रिएचर, एक ऐसा जीव, एक ऐसा क्रिएचर जो कि बाहर आया उस बोरे में से, ठीक है, जब वो अपीयर हुआ, टाइटल्ड फ्लोर ऑफ कंसल्ट बेडरूम रिसेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल अ वेरी स्मॉल। तो कैसा था वो कि वो फ्लोर पे जब आया उस बोरे के से बाहर, जब वो निकला तो इतना छोटा सा, मेडिवली कंसीव्ड, मतलब मेडिवली कंसीव्ड का मतलब क्या हुआ कि मिडिल जो एजेस होती हैं, जो मेडिवल टाइम होता है उसका वो बताया कि वैसा लग रहा था कि किसी मेडिवल टाइम का वो क्रिएचर हो, ड्रैगन की तरह बताया उसको कि ड्रैगन की तरह वो दिखाई पड़ रहा था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, ठीक है, कहाँ से लेके, सर से लेके अपने पैरों के टिप तक। अब यहाँ पे बताएंगे कि जो ऑटर है वो पूरा का पूरा मड में, मिट्टी में एकदम वैसे मिला हुआ था, मिट्टी लगी हुई थी उसके पूरे शरीर पे, एक एक लेयर तक, मतलब बिल्कुल इवनली और एक लेयर तक कैसे, टिप ऑफ द टेल ही वॉज कोटेड, मतलब पूरी की तरीके से कवर्ड, ठीक है, कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड। सिमेट्रिकल, अब सिमेट्रिकल मतलब क्या हो गया, इवनली, ठीक है, पूरा इवनली पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, मतलब पूरा का पूरा वो किससे कोटेड था, किससे कवर था, मड से, ठीक है, मिट्टी से कोटेड था। बिटवीन whose tips was visible a soft velvet fur, ठीक है, लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल। अब मोल किसको बोला गया, मोल होता है चुचुंदर, तो उन्होंने बताया कि जब वो मिट्टी के बीच में से उसका वेलवेट जैसा जो फर था वो चमक रहा था, और कौन से कलर का था वो फर, चॉकलेट ब्राउन कलर का था, चॉकलेट ब्राउन से चुचुंदर जैसा उसका जो फर था, ठीक है, वेलवेट जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट वो फर चमक रहा था मिट्टी के बीचों बीच में से। अब वो आगे ये भी बताएंगे कि उनको करीब 1 महीना लग गया उसको ऑटर को पूरी तरीके से साफ करने में, और पूरी तरीके से उसकी बॉडी में से जब मड निकल जाती है ना उसको हटाने में, और उसके जो एक्चुअल में जो उसके रियल कलर्स हैं वो देखने में कि वो असल में दिखता कैसा है, ठीक है, पूरा एकदम साफ सुथरा सा। ही शूक हिमसेल्फ, ठीक है, शूक हिमसेल्फ मतलब उसने खुद को आगे, जैसे डॉग्स होते हैं वो जब नहा के आते हैं तो अपने फेदर्स को ऐसे हिलाते हैं ना, वैसे अपने आप को शूक करते हैं, वैसे वो क्या करता है, वाटर बाहर आने के बाद अपने आप को शूक करता है। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और ऐसे डस्ट उड़ने लगती है काफी ज्यादा सी। But in fact, it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors. तो यहाँ पे यही चीज बताइए कि उनको उस ऑर्डर को पूरी तरीके से क्लीन करने में, पूरी तरीके से उसकी बॉडी पे जो मड लगी हुई थी, ठीक है, उसको हटाने में, उसको रिमूव करने में उनको कुछ 1 महीना लग जाता है, उनको करीब 1 महीना लग जाता है जब वो उसकी बॉडी पे से वो जो मड है, जो सॉइल है या जो भी मिट्टी लगी होगी वो हटा पाते हैं, और एक्चुअल में वो जैसा दिखता है उसके जो ट्रू कलर्स हैं वो देख पाते हैं। ठीक है, नाउ सी मिजबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर वॉज इन फैक्ट, ठीक है, उन्होंने उसका क्या नेम रखा, मिजबिल बोला उसको, ऑटर की जगह वो उसको मिजबिल बुलाएंगे पूरा जो आगे का हमारा चैप्टर है उसमें। इन फैक्ट ऑफ अ रेस प्रीवियसली, रेस मतलब, रेस का क्या मतलब होता है, स्पीशीज, ठीक है, आपको ये चीज तो याद रहेगी कि रेस का मीनिंग क्या होता है, स्पीशीज, कोई भी प्रजाति। ठीक है,
previously unknown to science, ठीक है, साइंस से unknown, and was at length christened by, और साइंस ने क्या नेम रखा उनका, ठीक है, christened का क्या मतलब होता है, नेम्ड, नाम देना। zoologist लूथ्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली, उसका क्या नाम था, ठीक है, जूलॉजिस्ट लूथ्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली। काफी टफ सा ये होगा, लेकिन एज 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ये कि साइंस से अननोन उन्होंने उसका क्या नेम रखा, ठीक है, लूथ्रोगेल, जूलॉजिस्ट लूथ्रोगेल पर्सिपिलाटा मैक्सवेली, और मैक्सवेल्स ऑटर, और इन अ सिंपल लैंग्वेज उसको क्या बोला जा सकता है, मैक्सवेल्स ऑटर, मतलब कि मैक्सवेल उनका सरनेम है, हमारे जो ऑथर है उनका, तो उनका ऑटर बोला जा सकता है। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ठीक है, हॉस्टाइल का क्या मतलब होता है, बहुत ज्यादा अनफ्रेंडली होना, ठीक है, अनफ्रेंडली होना और इतना ज्यादा ओपन ना होना, तो उसका क्या मतलब होता है, हॉस्टाइल। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये बताते हैं कि जो पहले 24 घंटे थे, मतलब जो पहला दिन था, तो जब उनका जो ऑटर था, जो मिचबिल था हमारा, वो ना तो फ्रेंडली था और ना ही अनफ्रेंडली था, मतलब बहुत ज्यादा उदास भी नहीं था और बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, ठीक है, अलूफ मतलब क्या होता है, अलूफ एंड इनडिफरेंट मतलब काफी ज्यादा क्वाइट और अलग अलग सा वो रह रहा था, ठीक है, क्वाइट था और अलग अलग सा रह रहा था। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, और कहाँ सोता था, जमीन पे वो सोता था, फ्लोर पे। एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, कितना, जितना दूर हो सके उतना दूर मेरे बेड से वो सोता था, ठीक है, और इतना ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं था, ना उसको फ्रेंडली कह सकते ना उसको अनफ्रेंडली कह सकते। द सेकेंड नाइट मिचबिल came on to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees। अब यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि अब मिचबिल क्या करता है कि दूसरे दिन मिचबिल रात के टाइम पे उनके बेड के पास, मतलब बेड के ऊपर आ जाता है सोने के लिए। अभी तक तो क्या था, वो काफी अनफ्रेंडली सा था और दूर दूर सा रह रहा था ना, लेकिन अभी क्या करता है, वो उनके बेड पे आ जाता है, ठीक है, और उनके बेड पे उनके नीज के जो सकड़न रहती है, उनके नीज के पास जो जगह रहती है, वहां पे आके सो जाता है, ठीक है। मिचबिल केम ऑन द बेड इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep in the crook of my knees, ठीक है, until the servant brought tea in the morning, and during the day he began to lose his apathy and take a much interest in his surroundings। अब वो क्या बोलता है कि वो तब तक सोता रहता है, तब तक उसकी आंखें लगी हुई रहती है, जब तक सुबह के टाइम पे जो उनका सर्वेंट है, जो उनके घर में नौकर चाकर थे, वो कोई एक टी लेके नहीं आ जाता, कोई कॉफी लेके नहीं आ जाता, तब तक मिचबिल सोया ही रहता है। अब जैसे ही दिन स्टार्ट होता है, तब वो अपनी पूरी प्रोसेस में आता है, तब वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल होता है और वो अपनी शैतानी स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया कि वो क्या क्या करेगा, ये सारी चीजें बताई गई है, ठीक है। अब वो उसको नहाने के लिए, उसको बात लेने के लिए लेके जाएंगे, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वो उसको पानी इतना पसंद आता है। और उस टाइम पे जो हमारे ऑथर हैं उनको पता चलेगा कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, ऑटर की, कि उनको बहुत ज्यादा पानी पसंद होता है। पानी एकदम जो शांत होता है ना, जैसे सी होती है या आप लेक को देखते हो तो वो बिल्कुल शांत होती है ऐसे, ठीक है, तो उनको वैसा नहीं पसंद होता पानी। उनको कैसा पसंद होता है कि पानी जो है, वाटर जो है, उसमें हलचल होती रहे, ठीक है, छप छप करते रहे वो उसमें और हलचल होती रहे, तो उनको वैसा वाटर पसंद होता है। सो नाउ अब हमारे जो ऑथर है वो क्या बताते हैं, आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम। अब जैसे हम डॉग्स के लिए, हमारा कोई पेट होता है तो उसके लिए जो बॉडी बेल्ट बनाते हैं ना, जो उनके कॉलर बंधा होता है, ठीक है, फिर उसको वॉक पे लेके जाते हैं, तो वैसे ही वो भी मिर्च के लिए एक बॉडी बेल्ट बनाते हैं और उसको कहाँ लेके जाते हैं, बाथरूम लेके जाते हैं। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, और करीब आधे घंटे तक वो पागलों की तरह, ठीक है, जो पानी होता है ना उसमें खेलता रहा। उसको इतना ज्यादा पसंद है पानी कि पानी में ही वो खेलता रहा। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, प्लंजिंग का क्या मतलब होता है, जंपिंग, ठीक है, और रोलिंग इन इट मतलब कूद रहा था पानी में, जंप कर रहा था, रोल कर रहा था, ठीक है, गोल गोल घूम रहा था। शूटिंग अप एंड द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर, क्या कर रहा था, जो सतह होती है ना, जो बाथटब है उसकी जो लेंथ है वो नापे जा रहा था, कभी अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था, ठीक है। एंड मेकिंग इनफ स्प्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। अब स्लॉश एंड स्प्लैश क्या होता है, मतलब ऐसे
छप छप करना, जैसे हिप्पोपोटामस होता है ना, एक हिप्पो जो छोटा सा नेम दिया गया, हिप्पोपोटामस को क्या बोल सकते हैं हम, हिप्पो भी बोल सकते हैं। तो स्प्लॉश और स्प्लैश कर रहा था, मतलब ऐसे छप छप कर रहा था पानी के अंदर, ठीक है। दिस आई वॉज टू लर्न इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। तो यहीं पर ही उनको क्या पता चलती है, जैसा कि मैंने बताया आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती है एक वाटर की। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी सो टू स्पीक। अब यहाँ पे ये लाइन यूज करी गई है, तो इसका क्या मीनिंग है, पानी तो बोलेगा नहीं, इससे इस लाइन से क्या मतलब है, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट टू स्पीक, मतलब इसका मतलब है कि जो भी पानी होता है उनको वाटर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये एक उनकी जो चीज है ये पता चलती है, कि एक उनकी आदत पता लगती है कि जो पानी है ना उनको बिल्कुल भी ऐसे शांत नहीं पसंद, पानी में हलचल होती हुई रहनी चाहिए, पानी को छप छप करना पसंद है, पानी इधर उधर बिखरा हुआ, जमीन पे गिरा हुआ ऐसे पसंद है। एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, ठीक है, फैला हुआ सा और एकदम बिखरा हुआ सा ऐसे पानी पसंद है उनको, ठीक है, शांत नहीं पसंद। अब बोल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्न, अगर किसी बोल के अंदर भी ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, अपसाइड डाउन, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल ऐसे गिरा दो, पलट दो उसको। तो अगर किसी बोल में पानी भरा हुआ है तो मिजबिल के लिए, ऑटर्स के लिए वो क्या करेंगे, उसको पलट देंगे, उसको टर्न कर देंगे, और अगर वो टर्न नहीं कर पाएंगे ना तो उसके अंदर बैठ के और आधा पानी नीचे गिरा देंगे। सी इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्न, अगर वो ओवरटर्न नहीं हो, बी सैट इन एंड स्प्लॉश इन अंटिल इट ओवरफ्लोज, और उसके अंदर बैठ जाओ और उसको स्प्लैश करो, ऐसे छप छप करो जब तक वो कि पानी जो है बाहर ना गिर जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैटिक, वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग का क्या मतलब है, प्रोवोकिंग का मतलब है कि इरिटेट हो जाना, ठीक है, प्रोवोकिंग को आप ऐसे ले लो एज अ इरिटेशन। तो जब भी वो जो टैप होता है वो बंद हो जाता था, ठीक है, और जो मिजबिल क्या करता था, उसका जो टैप होता है जहाँ से पानी आता है, तो जब उसको खोल लेता था तब तो खुश रहता था, ठीक है, खेलता कूदता रहता था, लेकिन जब वो उल्टी साइड बंद हो जाता था और उसमें से पानी निकलता था ना, तो वो बहुत ज्यादा प्रोवोक हो जाता था, इरिटेट हो जाता था, ठीक है, तो वो चीज भी उसको पसंद नहीं आती थी। तो यहाँ पे उसका एक ट्रेड बताया है। नाउ सी 2 days later मिजबिल escaped from my bedroom as I entered in, ठीक है, entered it। 2 दिन बाद मैंने देखा कि जो मिजबिल है वो कहाँ गया, उनके जो बेडरूम है हमारे ऑथर का, उससे एस्केप कर लिया, बाहर निकल गया। एंड आई टर्न टू सी हिज टेल डिसअपियरिंग राउंड द बेंड ऑफ द कॉरिडोर। दैट कॉरिडोर क्या होता है, जैसे आपने अपने स्कूल में भी देखे होंगे, जो ऐसे इधर भी क्लासरूम्स रहते हैं, इधर भी क्लासरूम्स रहते हैं, बीच की जो जगह रहती है ना, जो बीच का आपका रास्ता रहता है, ठीक है, वे रहता है, दैट इज कॉरिडोर। तो वो कहाँ भाग जाता है, उसकी टेल उनको दिखाई पड़ती है कहाँ पे, कॉरिडोर में। दैट लेड टू द बाथरूम, जो कि कहाँ जा रहा था, बाथरूम में, जो वे कहाँ था उस कॉरिडोर का, बाथरूम तक। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज। अब वो क्या कर रहा था, फम्बलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज का क्या मतलब है कि अब वो बाथटब में बैठा हुआ था और टैप को, जैसा कि मैंने बताया, खोलने की कोशिश कर रहा था। जो क्रोमियम टैप्स, मतलब क्रोमियम क्या होता है, एक तरीके का मेटल होता है, ठीक है, अ टाइप ऑफ अ मेटल। आई वॉच्ड अमेज्ड, और अमेज्ड मतलब मैं काफी ज्यादा शॉक होके और एकदम सरप्राइज होके देखता रह गया, ठीक है, अमेज्ड का मतलब सरप्राइज्ड और शॉक्ड। In less than a minute, he had turned the tap far enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. ठीक है, he had been lucky to turn the tap the right way. On later occasion, he would sometimes screw it up till tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate. तो अब यहाँ पे वही सेम चीज बताई है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बाथटब में जब उन्होंने देखा मिजबिल को, तो उसने क्या करा, टैप को खोल लिया था, और उस चीज को देख के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि चलो इसने राइट वे में सही तरीके से जो टैप है वो खोला और पूरा ऊपर तक ओवरफ्लो हो गया पानी का, और पानी को भर लिया उसने। और इस चीज को देख के सरप्राइज थे कि कभी कभी जब ऐसा हो जाता है ना कि जब टैप होता है वो उल्टी तरीके से बंद कर लेता है और टैप और ज्यादा टाइट हो जाता है,
तो वो गुस्से में पागल हो जाता है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, प्रवोक हो जाता है ये देख के ये कैसे नल बंद हो गया और कैसे उसमें से पानी नहीं आ रहा। तो उसको सब पता था। आप देखो कि मिजबिल कितना स्मार्ट था, उसको सारी चीजें पता थी कि कहाँ पे पानी है कहाँ पे नहीं है, कैसे पानी आ सकता है, रास्ता पानी का कहाँ से है, सब कुछ पता था उसको। ठीक है, नाउ सी Very soon, Midge would follow me without a lead and come to me when I called his name. अब बहुत जल्दी ऐसा हो गया कि जब वो मिजबिल को उसके नेम से बुलाते थे ना तो वो आ जाता था उनके पास में। ठीक है, वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। जब उसका नेम बुलाते थे, अब मिज क्या करता है, उनको फॉलो करने लग जाता है जहां भी वो जाते हैं, और जब वो उसको बुलाते हैं, जब वो उसको पुकारते हैं तो उनके पास में आ जाया करता है। He spent most of his time in play. ठीक है, ज्यादातर समय मिर्च क्या करता है, खेलने कूदने में लगाता है। He spent hours shuffling a rubber. Shuffling का क्या मतलब हो गया, ड्रैगिंग। और रबर बॉल राउंड द रूम। तो उसने क्या करा था, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मिजबिल था ना, उसने काफी सारे अपने खुद के गेम्स बना रखे थे। ठीक है, जो छोटे बच्चे जैसे खेलना पसंद करते हैं ना, जैसे मिजबिल ने भी काफी सारे गेम्स बना रखे थे जो जिनमें वो एक्सपर्ट था और उसको बहुत पसंद था। और यहाँ पे ये भी बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज्यादातर टाइम वो खेलने में बिताता था अपना। तो वो क्या करता था, मतलब शफलिंग मतलब ड्रैग करता था रबर, पूरी जो रबर बॉल्स होती है ना, रबर की बॉल्स को पूरे रूम में लेके घूमता रहता था, like a four-footed soccer player using all 4 feet to dribble the ball। कि है ना, किसी सॉकर प्लेयर की तरह, जैसे वो बॉल को अपने चारों पैर यूज करके इधर उधर भगाते रहते हैं ना, तो वैसे रबर की बॉल को वो इधर उधर शफल करता रहता था, ड्रैग करता रहता था। एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट। ठीक है, कभी फेंक देता था विद अ पावरफुल फ्लिक। फ्लिक क्या हो गया, अ स्लाइटेस्ट और अ वेरी लाइट मूवमेंट। ठीक है, अ स्लाइट और अ वेरी लाइट मूवमेंट। तो अब वो बॉल को फेंक देता था, बिल्कुल बिल्कुल भी पता नहीं चलता था, एकदम इतने से जरा से मूवमेंट में, एक सेकंड भर के मूवमेंट में जो बॉल थी वो फेंक देता था, पावरफुल ऑफ द नेक टू सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस। बट किसी ऐसे डिस्टेंस पे और बहुत ज्यादा एक हाइट पे फेंक देता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। ठीक है, अब जगल्स का क्या मतलब होता है, जैसा कि आपने देखा होगा बॉल को और ऐसे अपने आर्म्स में ऐसे खेलते रहना, राउंड 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 घुमाते रहना। ठीक है, तो अब उसका जो असली गेम था, जो उसका रियल गेम था एज अ ऑटर, एज अ मिजबिल का जो रियल गेम था वो क्या था कि अपनी बैक पे, मतलब पीठ के बल, ठीक है, वो लेट जाए और जो अपने हाथों में क्या करता था, जो बॉल्स होती थी ना अपने बैक पे, उनको शफल करता था वो विद स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन हिज पॉज। और जरूरी नहीं है बॉल ही हो, जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी, किसी चीज का, बॉटल का कैप हो गया, पेन हो गया, सबको ऐसे जगल करता रहता था। मार्बल्स वर मिच फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम। जो मार्बल्स थे वो मिच के क्या थे, फेवरेट टॉयज थे। अब वो क्या करता था मार्बल्स का, उनको पीठ के बल लेट के अपने पेट पे रख लेता था और उनको गिरने नहीं देता था। सी he would lie on his back rolling 2 or more of them up and down his wide flat belly without even dropping one of them। अब वो क्या करता था, अपने पीठ के बल लेट जाता था, मार्बल्स को अपनी जो वाइड सी और फ्लैट सी जो बेली थी, अब उनका जो स्टमक था उनके ऊपर रख लेता था और उनको गिरने नहीं देता था। ठीक है, उनको गिरने से बचाता था। तो ये जो था मिच का क्या था, फेवरेट गेम था। नाउ सी The days passed peacefully at बसरा। अब ये जो दिन थे ये पीसफुली निकल गए बसरा में। अब उनको कहाँ जाना था, वापस से इंग्लैंड जाना था। ये जो जगह बताई, जो वाटर बॉडी उनके घर के पास बताइए, कैमुस फेरियाना, जहाँ पे वो मिच को ले जाना चाहते थे, तो उनका टाइम आ चुका था कि वो कहाँ जाए, इंग्लैंड जाए वापस। द डेज पास पीसफुली एट बसरा बट आई ड्रेडेड का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में होने वाली किसी चीज के लिए डरना या अफ्रेड होना। ठीक है, to have fear of something to happen।
ठीक है। तो अब उनको बसरा जाना था और उनको कहीं ना कहीं जो रास्ता था ना जो उनको तय करना था ट्रांसपोर्टिंग, ठीक है, तो उसमें उनको डर था किसी गलत चीज या किसी बुरी चीज के होने का, ठीक है। मिच को उन्हें इंग्लैंड लेके जाना था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। अब जो ब्रिटिश एयरलाइन थी उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि एनिमल्स फ्लाइट में जो है अलाउ नहीं है। तो उन्होंने क्या करा सबसे पहले, सो आई बुक द फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। तो उन्होंने पेरिस की एक अलग एयरलाइन पे उन्होंने पेरिस की फ्लाइट बुक करी। कहाँ से? पेरिस से लेके लंदन तक की उन्होंने जो है फ्लाइट बुक करी। और तब उनको परमिशन मिली कि वो एक 18 इंच के बॉक्स के अंदर उसको कैरी कर सकते हैं, ठीक है। और जो बॉक्स है वो 18 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए, द एयरलाइन इंसिस्टेड, ठीक है, इंसिस्टेड मतलब रिक्वेस्टेड, ठीक है, कि एयरलाइन ने इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस, कि 18 इंचेस और स्क्वायर बॉक्स है वो जो बॉक्स है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, ठीक है, और वो कहाँ हो, फ्लोर पे कैरी करें, उसको फ्लोर पे रखें, उनके पैरों के पास में, उनके फीट के पास में वो फॉलो करें, ऐसा उन्होंने इंसिस्ट करा। आई हैड अ बॉक्स मेड and an hour before we started I put Mitch into the box so that he would become accustomed to it and left for a hurried meal। तो अब उन्होंने क्या करा, वो बॉक्स तो प्रिपेयर कर लिया और उसके अंदर उन्होंने मिच को रख दिया 1 घंटा पहले से ही, ताकि उसको जो मिच है उसको उसके अंदर रहने की थोड़ी आदत सी हो जाए, ठीक है। अकस्टम्ड का मतलब क्या है, टू गेट हैबिचुअल, ठीक है, हैबिचुअल होना, मतलब वो हैबिचुअल हो जाए, उसको आदत हो जाए उसके अंदर रहने की 1 घंटा पहले से ही। तो उन्होंने मिच को उसके अंदर रख दिया और अपना जो मील था उनका, जो भी आफ्टरनून मील होगा, वो खाने के लिए वो चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस मिले थे जो एयरलाइन है वहां से, कि जो बॉक्स है वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसके अंदर वो मिजबिल को रखेंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट करा, ठीक है, कि जो मिजबिल है उनके फीट के पास में ही रहेगा, और उन्होंने बॉक्स प्रिपेयर करके मिजबिल को उसके अंदर रख भी लिया, ठीक है, और वो रेडी थे अब जाने के लिए। सो कि ना हो व्हेन आई रिटर्न, ठीक है, जब वो वापस आए, जो अपनी मील थी वो खाना खा के जब वो वापस आए, तो उन्होंने एक बहुत ज्यादा शॉकिंग सा सीन देखा, ठीक है। देयर वॉज एन अपेलिंग स्पेक्टिकल। अब अपेलिंग स्पेक्टिकल का क्या मतलब है, वही बहुत ज्यादा शॉकिंग सा कोई सीन हुआ होगा। ठीक है, एक उन्होंने बहुत ज्यादा शॉकिंग सा सीन देखा। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स। जो बॉक्स है उसमें क्या है, कंप्लीट साइलेंस है, कोई आवाज या कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही है। अब वो क्या देखते हैं, बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड किंग्स। अब किंग्स क्या होती हैं, जो छोटी छोटी सी स्पेसेस होती है ना, एयर होल्स मतलब छोटे छोटे से कट्स, और हल्की हल्की सी वो बॉक्स में जो थी स्पेस थी, तो वहां से क्या आ रहा था, ब्लड आ रहा था, खून आ रहा था। अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, ठीक है, जो ब्लड था वो आ रहा था और वो सूख चुका था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड। तो अब वो क्या करते हैं, जो बॉक्स है उसको विप ऑफ मतलब ऐसे जल्दी से उसको खोलते हैं, ठीक है, उसको रिमूव करते हैं, ठीक है, जो लिड होती है उसको हटाते हैं। एंड मिज एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटेड, मतलब ब्लड स्पैटेड का क्या मतलब होता है, ब्लड से कवर्ड, ठीक है, और एग्जॉस्टेड का क्या मतलब होता है, टायर्ड, ठीक है, सी, ठीक है। तो जो मिज होता है ना, वो जैसे ही खून को देख के, ब्लड को देख के वो क्या करते हैं, जल्दी से उसको बॉक्स को खोलते हैं ना, तो उनको मिज दिखता है, ठीक है, और वो पूरी तरीके से जो ब्लड है उसमें कवर्ड है, और जो और बहुत ज्यादा थका हुआ एग्जॉस्टेड है, ठीक है। अब वो क्या देखते हैं, विम्पर्ड, विम्पर्ड मतलब स्मॉल क्राइज, ठीक है, स्मॉल मतलब धीरे धीरे से रोना, ठीक है, ऐसी आवाजें आना, स्मॉल क्राइज, ठीक है। अब वो क्या देखता है, कॉट एट माई लेग, और वो क्या करता है, आके उनके लेग के पास में आके बैठ जाता है, उनके पास आ जाता है, मतलब जल्दी से उस बॉक्स में से निकल के। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू श्रेड्स। अब क्या बताया गया है यहाँ पे, कि जो मिज होता है उसने क्या करा था, जो बॉक्स के अंदर की जो लाइनिंग्स थी ना, उनको कुतर दिया था। कुछ भी अगर ऐसा नुकीला पार्ट होगा उस बॉक्स के अंदर, या कुछ भी ऐसे चुभने वाली चीज होगी ना, तो उससे क्या हुआ था कि मिज को खुद को भी लग गई थी, जिसकी वजह से वो ब्लड आया था, ठीक है।
when I removed the last of it so that there were no cutting edges left. ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो जो चीजें होती है, जितने भी कटिंग एजेस होते हैं या नुकीले कोने होते हैं ना, उनको रिमूव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसा नुकीला चीज ना हो जो वापस से उसको मिर्च को चुभ जाए. इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight. और केवल 10 मिनट बचे थे फ्लाइट को अराइव होने में, केवल 10 मिनट का ही टाइम था. अब वो क्या करते हैं, मिर्च को वो वापस से उस बॉक्स में रखेंगे, यहाँ पे ऐसा बताया है. ठीक है, इट वॉज जस्ट 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distance. ठीक है, और जो एयरपोर्ट था वो क्या था, 5 माइल दूर था. आई पुट द मिसरेबल मिर्च, मिसरेबल मतलब उनको दया आ रही थी किसके ऊपर, मिर्चबिल के ऊपर, और उन्होंने क्या करा, उसको बॉक्स के अंदर रख दिया. बैक इनटू द बॉक्स होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उन्होंने उसको लिड को, जो बॉक्स की लिड थी, उसको अपने हाथ से पकड़ा हुआ था. नाउ सी, I sat in the back of the car with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra. अब वो क्या करते हैं, जब वो कार के अंदर बैठते हैं तो जो बॉक्स है, ठीक है, उसको वो अपने पास में लेके बैठते हैं. अब क्या होगा, ड्राइवर है ना, उनको इतना जोर से, जैसे कोई बुलेट होती है ना, आप बुलेट को शूट करो और वो किसी भी डायरेक्शन में जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है शूट होने के बाद में, तो जो ड्राइवर होता है वो उतनी ही फास्ट स्पीड से उनको वहां पे पहुंचा देता है. कहाँ पे, एयरपोर्ट पे. देखिए बताया गया है, ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक अ रिकॉर्डिंग, ठीक है, बुलेट, किसी बुलेट की तरह. द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, और जो एयरक्राफ्ट था, मतलब जो एयरप्लेन था, वो वेट कर रहा था टेक ऑफ करने के लिए. आई वॉज रश थ्रो टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स. अब इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स का क्या मतलब होता है, वेरी एंग्री. अब उनका सामना किससे होता है, बहुत ज्यादा गुस्से में जो ऑफिशियल्स खड़े हुए हैं ना, उनसे होता है. ठीक है, वेरी एंग्री, उनसे होता है, वो उनसे टकराते हैं. लकीली द सीट बुक फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट. ठीक है, अब लकीली क्या होता है, जो उन्होंने सीट बुक करी थी खुद के लिए, वो फ्रंट में ही थी, मतलब वो कि सामने ही थी उनकी जो सीट थी. लकीली द सीट booked for me was the extreme front. I covered the floor around my feet with newspapers. ठीक है, उन्होंने जो उनके फीट के पास का जो फ्लोर था उसको न्यूज़पेपर से कवर करा. रैंक फॉर द एयर होस्टेस एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश फॉर मिर्च. ठीक है, अब उन्होंने एयर होस्टेस के लिए जो रैंक होती है ना, जो बेल होती है, आप कभी एयरप्लेन में अगर आप बैठे होंगे, आपने ट्रेवल किया होगा एयरप्लेन में, तो आप लोगों को सबको पता होगा कि एक बेल होती है, उसको प्रेस करने से जो एयर होस्टेस है वो आती है. ठीक है, तो एयर होस्टेस को उन्होंने कॉल करा उस बेल के थ्रू, और उनको एक क्या दिया, एक पार्सल दिया जिसके अंदर फिश थी, किसके लिए, मिर्च के लिए. ठीक है, टू कीप इन अ कूल प्लेस, किसमें, एक ठंडी जगह पे रखने के लिए उन्होंने उसको वो पार्सल दे दिया. आई टुक हर इनटू माय कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर. अब उन्होंने क्या करा, जो एयर होस्टेस थी ना, उसको जो आप पिछले आधे घंटे में जो कुछ भी हुआ ना, जैसी सिचुएशन में उन्होंने मिर्च को देखा, तो उन्होंने वो सब बता के उसको अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने बिलीफ में ले लिया, मतलब उसका जो ट्रस्ट था वो गेन कर लिया. I have retained the most profound admiration. मतलब profound admiration का क्या मतलब होता है, दिल से admire करना किसी चीज को, दिल से बहुत ज्यादा thankful होना किसी चीज के लिए, बहुत admire करना. क्या बोला जा सकता है, heartily admiration. हार्टली एडमायरेशन. ठीक है, दैट फॉर द एयर होस्टेस. तो जब एयर होस्टर उसने उनकी बात समझी और नॉर्मली उनको ट्रीट करा और उनकी प्रॉब्लम समझ के और अंडरस्टैंड करा, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड, मतलब बहुत ज्यादा थैंकफुल थे वो एयर होस्टेस के लिए, और बहुत ज्यादा उसको एडमायर करा, दिल से उसको एडमायर करा. ठीक है, फॉर दैट एयर होस्टेस शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ अ काइंड. वो कितनी थी, उन्होंने ये सोचा कि कितनी ज्यादा काइंड है, कितना ज्यादा अच्छा इसका बिहेवियर है, कितना दिल की है, साफ है, कितनी अच्छी है, कितना नेचर वाइज कितनी हेल्पफुल है ये. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज. उन्होंने उनको सजेस्ट करा ऑथर को कि वो अपने नीज के पास में, ठीक है, अपने मतलब जो बॉक्स है उसको अपनी नीज पे रख सकते हैं, अपने लैप पे रख सकते हैं. ठीक है, she suggested that I might prefer to have my pet on my knees and I could have kissed her hand in the depth of my gratitude. और इस बात पे
मतलब पहले तो उनके जो फीट थे, उनके फीट के पास में रखा हुआ था बॉक्स, लेकिन उनकी जो एयर होस्टेस है उन्होंने सजेस्ट करा कि आप इसको नीचे जमीन से उठा के अपने लैप के ऊपर रख लीजिए। और वो इतना ज्यादा थैंकफुल थे कि वो ये चीज बोलते हैं कि मैं खुशी के मारे उसके हैंड्स पे भी किस कर सकता था और अपना जो थैंकफुल जो ग्रेटिट्यूड है, अपना जो थैंक्स है उनको बोल सकता था। बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। लेकिन साथ के साथ में ये भी बोलते हैं कि जो चीज होने वाली थी, ठीक है, उसके लिए भी मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, पूरी तरीके से मैं तैयार नहीं था। ठीक है, आई वॉज नॉट अनप्रिपेयर्ड का क्या मतलब होता है? क्वाइट अनप्रिपेयर्ड का मतलब तैयार ना होना, किसी भी चीज के लिए, किसी भी इवेंट के लिए तैयार ना होना। ठीक है, मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश। ठीक है, अब जो मिज था वो बॉक्स से बाहर निकल चुका था, मतलब जब वो बॉक्स के अंदर देखते हैं ना, अपनी नीज पे जो वो रखते हैं उसके अंदर देखते हैं, तो मिज उनको दिखा नहीं। ही डिसअपियर्ड एट अ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और वो डिसअपियर हो गया, एयरक्राफ्ट के अंदर वो गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिंक्स। अब इनका क्या मतलब होता है? ठीक है, स्क्वैक्स एंड श्रिंक्स का मतलब लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी, लोगों की शाउटिंग की जो वॉइस थी ना, चीखने की आवाज आ रही थी डर से। ठीक है, एंड अ वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और एक वुमेन थी, एक लेडी थी, वो अपनी सीट पर खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई। ठीक है, अब क्या चिल्लाई वो? अ रैट, अ रैट। मतलब आप सोचिए कि मिज जो था वो बॉक्स से बाहर निकल चुका था और इधर उधर भाग रहा था। ठीक है, और सबके चिल्लाने की डर से आवाज आ रही थी और सब बहुत जोर जोर से डर से चिल्ला रहे थे। अब एक वुमेन होती है, वो अपनी एक चेयर पे खड़ी होकर जोर से चिल्लाती है कि एक चूहा, एक चूहा। और रैट, अ रैट। उनका रिएक्शन था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो ऑटर है, उन्होंने देखा नहीं होगा, वो समझ नहीं पा रही थी, तो उनको लगा कि वो चूहा है और वो जोर जोर से चिल्लाती है अ रैट, अ रैट। I caught sight of Mitch's tail disappearing beneath the legs of a portly white turbaned Indian. अब वो क्या देखते हैं कि मिचबिल की उनको पूंछ दिख जाती है, उसकी टेल दिख जाती है, किससे पास से दिखती हुई? एक टर्बन। टर्बन किसे बोलते हैं? एक व्हाइट कलर की टर्बन, मतलब व्हाइट कलर की पगड़ी में, ठीक है, व्हाइट कलर की पगड़ी पहने कोई एक वहां पे इंसान बैठे थे, एक वहां पे एक आदमी बैठा था, इंडियन। ठीक है, इंडियन व्हाइट टर्बन, व्हाइट कलर की टर्बन पहन के, और ऑब्वियसली वो कौन होंगे? पंजाबी होंगे, उन्होंने टर्बन पहनी हुई थी तो। ठीक है, उनके पैरों के पास से वो मिच की क्या देखते हैं? पूंछ देखते हैं निकलती हुई। ठीक है, diving for it. I missed, but found my face covered in a curry. अब क्या बोलते हैं वो यहाँ पे एक इंसिडेंट बताते हैं कि उसको ढूंढते ढूंढते मैं भी अपनी सीट से उठ गया और उसको ढूंढ रहा था, और इतने में मेरा फेस भी किस पे जाके पड़ा? मेरे फेस पे करी आ गया, मतलब कुछ भी जो कोई ऐसा सब्सटेंस होगा या करी होगा, कोई भी लिक्विडी सब्सटेंस होगा, वो उनके फेस पे आके गिर गया। ठीक है, अब क्या होता है? परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल। ठीक है, इट वुड बी better if you resumed your seat and I will find the animal and bring it to you. अब देखिए जो एयर होस्टेस है वो कितनी अच्छी है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्माइल के साथ में फेस पे एक जेंटल स्माइल के साथ में जो है उनको बोलती हैं कि आप अपनी सीट पे बैठिए, आप अपनी सीट पे रहिए आराम से। ठीक है, आप इतना ट्रबल मत होइए, इतना परेशान मत होइए, और आपका जो भी पेट है, आपका जो भी एनिमल है, उसको आपके पास मैं लेके आ जाती हूँ। ठीक है, नाउ सी I returned to my seat. I was craning my neck. Craning my neck का मतलब stretching my neck, मतलब वो बताते हैं कि हम अपनी सीट पर तो बैठ गए, लेकिन मैं अपनी गर्दन उठा उठा के देख रहा था। ठीक है, कि क्या चल रहा है। Trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome. ठीक है, and Midge bounded onto my knee and began to nuzzle my face and my neck. अब वो इतने में रिकॉग्नाइजेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को पहचानना। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना। जैसे ही वो अपनी नेक ऐसे ऊपर करके स्ट्रेच करके देखते हैं आसपास, इतने में उनको पता चलता है, कुछ ऐसा फील होता है कि उनके पैर के पास में, उनकी नीज के पास में मिचबिल आ चुका है, और नजल मतलब ऐसे टच कर रहा है, प्यार से अपनी नोज से उनको टच कर रहा है, उनके फेस को टच कर रहा है, उनके ईयर्स को टच कर रहा है। ठीक है, उनकी नेक को टच कर रहा है। ठीक है, और वो कहाँ आके बैठ गया? उनके पास में वापस से आके बैठ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बताएंगे आगे। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन व्हेन ही हैज अ फ्लैट। ठीक है, अब एक बहुत ज्यादा इवेंटफुल का मतलब फुल ऑफ इवेंट्स। ठीक है, फुल ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो काफी ज्यादा एक इवेंटफुल जर्नी के बाद में फाइनली जो वो मैक्सवेल हैं और उनका ऑर्डर है वो कहाँ पे पहुंच चुके हैं? लंदन पहुंच चुके हैं, लंदन लैंड कर चुके हैं। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ
कुछ करीब 1 महीने तक ही जो मैक्सवेल थे हमारे ऑथर, वो और उनका जो ऑटर था मिच, उनके साथ में कहाँ पर रहा, लंदन में रहे वो लोग। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद अ सिलेक्शन ऑफ टॉयज। अब क्या करता था वहां भी मिच का जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो खेलने में निकलता था। घंटों तक वो किनके साथ में, बहुत सारे उसके टॉयज थे उनके साथ में खेलता रहता था। पिंग पोंग बॉल्स के साथ में वो खेलता था, ठीक है, मार्बल्स के साथ में वो खेलता था, रबर के फ्रूट के साथ में वो खेलता था, एंड अ टेरेपिन शेल। टेरेपिन शेल क्या होता है, एक टर्टल होता है, उसके शेल के साथ में जो कि वो लेके आए थे कहाँ से, उसके नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका बर्थ हुआ हो, आपकी बर्थ प्लेस, ठीक है, नेटिव मार्शेस, ठीक है। तो जो मिजबिल की जो नेटिव प्लेस थी वहां से वो एक टेरेपिन शेल लेके आए थे, ठीक है, मिजबिल के लिए। उससे भी वो खेलता रहता था हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है, उससे उसका काफी अच्छा टाइम पास होता था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम एनग्रोस्ड फॉर अप टू एन हाफ ऑफ एन आवर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया है कि जो पिंग पोंग बॉल्स थी उसके साथ में मिजबिल ने क्या करा, एक गेम इन्वेंट करा जिसमें वो बिजी रहता था, जिसमें वो घुसा रहता था, ठीक है, खेलता रहता था उस गेम को, बहुत ज्यादा अपने आप को एनग्रोस कर लिया था, पूरी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया था, ठीक है, और काफी ज्यादा एंटरटेन रहता था वो उस गेम से। करीब आधे घंटे तक वो वही गेम खेलता रहता था, ठीक है। नाउ सी, अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड। अब वो बताते हैं कि एक सूटकेस जिसको वो इराक से लेके आए थे वो क्या हो चुका था, जो जिस सूटकेस को वो इराक लेके गए थे वो डैमेज हो चुका था, ठीक है, ऑन द जर्नी होम। घर आते टाइम जो उनका सूटकेस था वो डैमेज हो चुका था। सो दैट द लिड व्हेन क्लोज्ड रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर। तो वो क्या बताते हैं कि जब उसकी लिड को वो क्लोज करते थे तो वो आधी तो खुली हुई रहती थी और पूरी तरीके से बंद नहीं होती थी। तब उससे मिशबिल क्या गेम इन्वेंट करता है कि एक बॉल को, उसको इतना पता चल गया था कि इस बॉल को अगर आप ऊपर से ऐसे डालोगे ना तो स्लाइड की तरह हो जाएगी और बॉल जो है रोल होती हुई नीचे आएगी जमीन पे। और जब वो नीचे आएगी तो वो उसको ऐसे देखेगा जैसे बहुत ज्यादा अम्यूज हो और ऐसे कैच कर लेगा, उसको पकड़ेगा और ऐसे उसका एंटरटेनमेंट होता रहेगा। Mitch discovered that if he placed the ball on the high end, it would run down the length of the suitcase. अब यही जैसा कि मैंने बताया कि अगर वो हाई एंड पे, एक ऊपर के एंड पे उस बॉल को प्लेस करेगा और नीचे आएगी, जब वो बॉल रोल होती हुई तो वो नीचे आ जाएगी अपने आप सूटकेस पे। He would dash around to the other end to amuse its arrival. अब वो क्या करेगा, एम्बुश का क्या मतलब होता है कि फटाफट से जैसे ही वो बॉल को देखेगा वो फटाफट से उस पर झपटेगा और उसको पकड़ लेगा, उसको कैच कर लेगा काफी एक्साइट होके। Hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more. अब वो जब उस बॉल को देखेगा, ठीक है, तो उसको कैच कर लेगा बहुत ज्यादा सरप्राइज होके, फिर वापस से वो यही प्रोसेस रिपीट करेगा, वापस से उस बॉल को ऊपर से फेंकेगा हाई एंड से और वो नीचे आके गिरेगी और ये प्रोसेस वो रिपीट करता रहेगा, ठीक है। नाउ सी, आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन अ लीड प्रिसाइजली, ठीक है, प्रिसाइजली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग, ठीक है, सेम उसी वे में, प्रिसाइजली का मतलब सेम उसी वे में जैसे किसी डॉग को ले जाया जाता है, ठीक है, वैसे ही परफेक्टली उसको वो डेली कहाँ लेके जाने लग गए, वॉक पे लेके जाने लग गए, ठीक है। Mitch quickly developed certain compulsive habits on these walks in the London streets. Compulsive habits का क्या मतलब होता है, अनकंट्रोल्ड हैबिट, जिनको कंट्रोल ना किया जाए, ठीक है, जिनको कंट्रोल आप ना कर पाओ। अनकंट्रोल्ड हैबिट्स। तो अब जब वॉक पे भी उसको ले जाया जाता था मिसबिल को, तो तब भी उसने बहुत सारी ऐसी हैबिट्स डेवलप कर ली थी जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तब भी उसने अपना एक मोड ऑफ एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया था। तो वो क्या करता था कि जब उसको ले जाया जाता था ना, तो वो ऐसे, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको जब आप वॉक पे ले जाओ या कहीं घुमाने ले जाओ तो अपने वहीं पर ही रास्ते में गेम डिस्कवर कर लेते हैं कि अब इसी स्टोन के ऊपर से होते हुए जाना है, इसी रास्ते से जाना है, इसी लाइन को फॉलो करना है। तो वैसे ही मिजबिल भी क्या करता था कि वो जमीन पर नहीं चलता था, वो एक वॉल के ऊपर चलता था, और वॉल के ऊपर चलता था तो पास में एक प्राइमरी स्कूल था, तो जितने भी वहां पे जो बच्चे होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, वो सारे के सारे देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते थे, शॉक हो जाते थे, किसको, मिजबिल को।
On these walks in the London streets, like the rituals of children who on their way to and from school must place their feet squarely on the center of each paving block, must touch every seventh upright of the iron railings or pass to the outside of every second lamp post. तो यहाँ पे यही बताया गया कि जैसे बच्चों की आदत होती है ना कि इस रेलिंग को टच करते हुए चलेंगे, इस लाइट को क्या बोलते हैं देखते हुए चलेंगे, ठीक है, ब्लॉक्स के ऊपर से होते हुए चलेंगे, ठीक है, इधर उधर के लैम्प पोस्ट हैं वहां से गुजरते हुए चलेंगे. तो वैसे ही मिचबिल ने क्या डेवलप किया, अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, कि उनके फ्लैट के अपोजिट एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था. ठीक है, देखिए एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था, अलोंग हुज फ्रंटेज रैन अ लॉ वॉल सम 2 feet हाई. ठीक है, और उसी स्कूल के सामने क्या था, कुछ 2 feet हाई एक वॉल थी. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया तो उस वॉल के ऊपर से होते हुए निकलता था. ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट. ठीक है, घर आते टाइम, ठीक है, ना कि जाते टाइम, वो हमेशा क्या करता था, मिज वुड टग मी to his wall, jump on to it and gallop the full length of his 30 yards to the hopeful distraction both of the pupils and of staff within. ठीक है, अब क्या करता था, वो हमेशा आते टाइम क्या करता था, वो जो वॉल थी उसके ऊपर चढ़ जाता था और उनके ऊपर से चलता हुआ निकलता था, और जितने भी प्राइमरी स्कूल के अंदर के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे और जो स्टाफ था, उनको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता था और उनका अटेंशन कैच करता हुआ निकलता था. ठीक है, जिससे वो मिचबिल को देख के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते थे और बहुत ज्यादा अमेज हो जाते थे. It is not, I suppose, in any way strange that the average Londoner should not recognize an otter. ठीक है, मैंने वो सोचते हैं कि मैंने इतना भी मुश्किल नहीं समझा था ये चीज कि कोई एक जो ऑटर होगा उसको इतना मुश्किल से रिकॉग्नाइज करेगा. बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज सरप्राइज टू मी. लेकिन वो बताते हैं कि जिस तरीके से जब मैं उसको लेके गया तो जिस तरीके से उसको लोग गैस करते थे, मतलब लोग उसको ऑटर ना समझ के क्या क्या एनिमल उनको समझते थे, तो वो सुन के वो जो हमारे ऑथर हैं वो काफी ज्यादा सरप्राइज होते थे. अब ऑटर क्या है, ऑटर बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मस्टेलाइंस. अब वो क्या बताते हैं कि जैसे लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, ठीक है, चीता वीता, ये सब क्या करते हैं, कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं. ठीक है, कैट्स हो गई. ठीक है, तो वैसे ये बताते हैं एक छोटा सा ग्रुप है एनिमल का जिसका क्या नाम है, मस्टेलाइंस. ठीक है, उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं कौन, ऑटर बिलोंग करते हैं. शेयर्ड बाय द बैडगर. ठीक है, बैडगर रहते हैं. मॉन्गूस क्या होते हैं, ठीक है, मॉन्गूस होते हैं नेवला, वो भी उस ग्रुप के अंदर आता है. वीजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स और अदर्स. तो मस्टेलाइंस करके एक एनिमल ग्रुप है, वहां से ऑटर बिलोंग करते हैं. I faced a continuous barrage of conjectural questions. ठीक है, कंजेक्चुअल मतलब काफी ज्यादा मतलब अनएक्सपेक्टेड और बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग से क्वेश्चंस पूछते थे लोग. काफी ज्यादा हंसी आती थी जिनको सुन के. ठीक है, इतने सारे उनको क्वेश्चन सुनने को मिलते थे जब लोग उनके किसको देखते थे, मिचबिल को देखते थे. उनको समझ में नहीं आता था कि एक्चुअली में ये जानवर कौन सा है, ये एनिमल कौन सा है. ठीक है, दैट स्प्रेड ऑल द मस्टेलाइंस बट द ऑटर. ठीक है, जो कि सारे के सारे जानवरों को वो लोग गैस कर लेते थे लेकिन ऑटर को ही नहीं गैस कर पाते थे. मतलब उनको यही नहीं समझ आता था कि ये ऑटर है, लेकिन बाकी वो सब बोल के देख लेते थे. मोर रैंडम गेसेस हिट अ बेबी सील. ठीक है, एंड अ स्क्विरल. कुछ लोग गेस करते थे, जो सबसे ज्यादा जो गेस किया जाने वाला, तो सबसे ज्यादा गेस किया जाने वाला क्या था, एनिमल था, वो क्या होता था, बेबी सील. बेबी सील है, कोई गेस करता था कि ये बेबी सील है. क्या एक स्क्विरल मतलब क्या एक गिलहरी है. इज दैट अ वॉलरस मिस्टर. एक वॉलरस मिस्टर है. वॉलरस मिस्टर कोई एनिमल होता है, उसको बोलते थे कि क्या एक वॉलरस मिस्टर है. तो ये तो कुछ बहुत ज्यादा रैंडम मतलब बहुत ज्यादा कॉमन गेसेस हो गए कि ज्यादातर लोग ये गेस करते थे. अब क्या है, रिड्यूस मी टू गिगल्स. और इस चीज से उनको बहुत ज्यादा हंसी आती थी सुन सुन के. जब ऐसे लोग गेस करते थे ना अलग अलग से नाम, तो जो हमारे ऑथर है उनको सुन के काफी ज्यादा हंसी आती थी. एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो. और एक डॉग शो के बाहर उन्होंने क्या सुना कि क्या ये एक हिप्पो है, मतलब क्या ये एक हिप्पोपोटामस है. तो ये सुन के तो उनको और भी बहुत ज्यादा हंसी आने लग गई. अब बीवर, अब बेयर कब. क्या ये एक बीवर है, क्या एक बेयर कब है. ठीक है, अ लियोपार्ड वन apparently that had changed its spots and अब ब्रोंटोसॉर. अब ब्रोंटोसॉर क्या हो गया, एक तरीके का डायनासोर हो गया. तो किसी ने तो ये तक भी गेस कर लिया था कि क्या ये एक डायनासोर है, क्या एक डायनासोर की स्पीशीज है.
मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑथर, और लोगों के लिए क्या था कि मिज सब कुछ था, हर तरीके का एनिमल था, लेकिन क्या नहीं था, केवल एक ऑटर ही नहीं था। नाउ सी, but the question for which I awarded the highest score came from a labor digging a hole in the street. लेकिन वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो क्वेश्चन अभी तक ऑटर के बारे में, अभी तक मिजबिल के बारे में जो पूछा गया, वो किसने पूछा कि एक कंस्ट्रक्शन साइड में कोई वर्कर था, जो लेबरर था, वो क्या कर रहा था, डिगिंग करते ना मशीन से, तो वो स्ट्रीट्स में डिगिंग कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्या पूछा, आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, put his hands on his hips and began to stare, ठीक है। अब वो क्या बताते हैं कि मैं अभी भी उस लेबर से दूर था जब उसने दूर से ही मेरी तरफ देखना स्टार्ट करा, और उसने अपना टूल जिससे वो डिगिंग कर रहे थे, जिससे वो खुदाई कर रहे थे, उसको साइड में रखा और अपने हैंड्स को क्या कर लिया, अपने वेस्ट पे, अपने ऐसे कमर पे प्लेस कर लिया, ठीक है। एंड बिगिन टू स्टेयर, स्टेयर मतलब ग्लेज, मतलब कंटिन्यूसली देखना, ठीक है। ठीक है, देखना स्टार्ट कर दिया। एज आई ड्रू नियरर मतलब पास गए, जैसे कि वो पास में गए, आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, उन्होंने उसके फेस पे, जो लेबरर है उसके फेस पे हमारे ऑथर ने सरप्राइज देखा जैसे ही वो पास गए, ठीक है। एंड अफ्रंट एज थो ही वुड हैव मी नोन दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन whom टू प्ले जोक्स, ठीक है, जोक्स। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके फेस पे जो देखा ना, एक्सप्रेशन देखा, वो काफी ज्यादा शॉक हो गए कि इसके साथ तो जरूरी नहीं है कि हम जोक कर पाए, मतलब ये मजाकिया सा तो लग नहीं रहा, इसने काफी सीरियस वे में पूछेगा, ये जो भी पूछेगा ये इसका अलग ही कुछ गेस रहेगा। तो क्या बोलते हैं, आई केम एब्रेस्ट ऑफ हिम, ही स्पैट, ग्लेयर्ड एंड द ग्राउल्ड आउट, ठीक है। ग्लेयर्ड एंड ग्राउल्ड आउट का क्या मतलब होता है, शाउटेड, ठीक है, शाउटेड। ग्लेयर्ड का मतलब होता है वेरी एंग्री, एंग्रीली, और ग्राउल्ड आउट का मतलब शाउटेड। तो गुस्से में उसे देख के और बहुत ज्यादा शाउट करते हैं, किसको, जोर से चिल्ला के क्या बोलते हैं, हेयर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, ठीक है। वो उसको जोर से, जो ऑटर होता है उसको गुस्से में देख कर जोर से क्या चिल्लाते हैं कि हे मिस्टर व्हाट इज इट सपोज टू बी, मतलब ये भाई साहब आपने जानवर पाल के रखा है, मतलब ये चीज क्या है। तो ठीक है, अभी तक का जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग जो गेस रहा होगा, या किसी ने सबसे ज्यादा सरप्राइज किसी क्वेश्चन ने किया होगा ना, हमारे जो ऑथर है उनको, तो वो इस क्वेश्चन ने करा किसके, उस लेबरर के, हे मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि मतलब ये है क्या, ठीक है। उनको समझ में नहीं है कि ये है क्या, वो इतनी जोर से सरप्राइज होकर इतनी जोर से चिल्लाता है गुस्से में कि अरे ये है क्या, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ में आपका ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा मिजबिल है ऑटर, इसकी ये स्टोरी थी, इसके ये इंस्टेंसेस थे और इसकी ये आदतें थी, जिसने आपको पूरे चैप्टर में इंटरेस्टेड रखा होगा और आपको काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा होगा। तो यहीं पर ही इस क्वेश्चन के साथ में, और आपसे ये पूछा भी जा सकता है कि जो लेबरर है उसने पूछा क्या था, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, तो एज अ 1 मार्क भी आ सकता है, और इसी क्वेश्चन पे जो स्टोरी है वो एंड होती है।